हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जेवी चैनल पे। बच्चों, आज आप लोगों की बहुत क्वेरी आ रही है कि सर रिज़ल्ट कब आएगा CMST CCS का। आपने एग्ज़ाम इसका आपका एग्ज़ाम 22 तारीख को ही हुआ था, 22 सितंबर को, और काफ़ी दिन हो गए हैं। तो ऑब्वियस है कि आप सभी में क्वेरी होगी कि कब एग्ज़ाम आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा। फाइनल आंसर की लास्ट वीक की रिलीज़ हुई थी, जिसकी हमने वीडियो बना दी थी, आपने देख भी लिया है। और फाइनल आंसर की के मोस्ट प्रोबेबली एक वीक के अंदर आ जाता है। तो इस वीक जो आपका नेक्स्ट अब अगला हफ्ता आने वाला है, मंडे टू सैटरडे, इस वीक में 100%, तो चलो उसमें थोड़ा अगर कम हम कह दें, 99% आपका रिज़ल्ट जो है वो उसी वीक रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। सारे बस आपका रिज़ल्ट अपलोड करना है, और वो रिज़ल्ट जल्दी ही आपका इस वीक में कभी भी आ सकता है। और रिज़ल्ट जो है आपको पता है कितने 150 बच्चे 11th में और 150 9th के सिलेक्शन होंगे, जिसमें 100 जेई और 50 नीट के, ये सब आपको पता है। इसके अलावा जो गर्ल हैं उसके लिए रिज़र्व अलग से 50 सीट्स जो हैं वो दोनों 9th और 11th दोनों में गर्ल्स के लिए 50 सीट्स अलग से रिज़र्व की गई हैं। उसी के अकॉर्डिंग जैसे रेशियो इसमें भी अगर देखो 3:1 का है, तो 3:1 का ही रेशियो जो है उसी के अकॉर्डिंग इसमें 11th में एक्स्ट्रा जो गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन सीट रहेगी जेई में, वो हो जाएगा आपका लगभग 3:1 करोगे तो हाँ लगभग 33 सीट्स, और लगभग 17 सीट्स जो है वो जेई नीट के लिए। तो इस तरह से ये आपका सीट्स की संख्या होने वाली है। अच्छा, रिज़ल्ट जो है वो इस वीक आ जाएगा। अब रिज़ल्ट के बाद क्या होगा, इस वीडियो में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि आपका रिज़ल्ट कैसे देखना है, रिज़ल्ट कहाँ आएगा और रिज़ल्ट का क्या होगा। तो अगर सबसे पहले देखें, जो रिज़ल्ट है वो स्कूल के पास आएगा और स्कूल वाले आपको बताएंगे, या एडुडेल की वेबसाइट पे भी रिज़ल्ट आता है। जो एडुडेल की वेबसाइट है उस पर सर्कुलर्स में जाओगे तो आप पब्लिक सर्कुलर्स में वहाँ पे भी रिज़ल्ट अपलोड हो जाएगा, वहाँ भी आप दे सकते हो। edudel.nic.in एक वेबसाइट है, उस पर भी आप जाके, और जैसे उसकी वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पर आपको पब्लिक सर्कुलर दिखाई देगा। देखो अभी दिखाते हैं आपको। तो एडुडेल की वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे ये पब्लिक सर्कुलर है, और जैसे ही आप पब्लिक सर्कुलर पे इस पे अपडेट हो जाएगा, जैसे ये देखो ऑनलाइन क्लास एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के द्वारा ये अपडेट हुआ है ना, तो इसी तरीके से अपडेट हो जाएगा। जब भी आएगा तो जो आप एडुडेल पे जाओगे सर्कुलर्स में अपडेट हो जाएगा, नहीं तो हम आपको जैसे ही होगा अपडेट आपको बता देंगे। तो रिज़ल्ट तो जब आएगा आपका मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में आएगा, जैसे रिज़ल्ट आएगा आपको रिज़ल्ट बता देंगे। अब रिज़ल्ट अगर आएगा, रिज़ल्ट आने के बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो में थोड़ा वो हम डिस्कस करते हैं। तो जब भी आपका रिज़ल्ट आएगा, आपका नाम लिस्ट में होगा, तो आपको फिर कोचिंग सेंटर की अलॉटमेंट की जाएगी। जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उनको अलॉटमेंट की जाएगी कोचिंग सेंटर की, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को, और वो किस बेस पे होगा उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो आपकी काउंसलिंग सेशन होगी, जितने भी सेलेक्टेड स्टूडेंट होंगे, और अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा जितने भी एम्पैनल्ड है, जैसे नारायणा और श्री चैतन्य, रविंद्र इंस्टीट्यूट और स्वास्तिक, तो ये 4 इंस्टीट्यूट है जो इसके द्वारा अलॉट है। उसी में आपको बुलाया जाएगा एम्पेनल कोचिंग इंस्टीट्यूट में। एक ही सिंगल डे में आपका ये अलॉटमेंट होगा, और जगह और दिन और जगह जो है वो डिसाइड किया जाएगा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा। और जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है उनको अटेंड करना है काउंसलिंग सेशन स्ट्रिक्टली अलॉन्ग विद देयर सब्जेक्ट टीचर्स एंड पेरेंट्स। अपने सब्जेक्ट टीचर और पेरेंट्स के साथ वो अटेंड कर सकते हैं। और सेलेक्टेड स्टूडेंट्स जो है वो कोई भी एक कोचिंग सेंटर, जो भी आप सेलेक्ट होगे तो आपको कोई भी एक कोचिंग सेंटर आपको ऑप्ट करना है, चुनना है अपनी चॉइस के हिसाब से आफ्टर काउंसलिंग सेशन, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको लिबर्टी होगा कोचिंग सेंटर, अगर मान लो एक बार आपने चुन लिया लेकिन आपने देखा कि आपके फिजिबल नहीं है, आपके घर से दूर पड़ रहा है या जो भी है, तो विद इन 30 डेज़ आपको अपना कोचिंग सेंटर, जो क्लासेस जब आपकी स्टार्ट हो जाएंगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप अपनी कोचिंग सेंटर को चेंज कर सकते हो। बस वही एक बार आपको ऑप्शन देंगे, और जिनको भी चेंज करना होगा कोचिंग सेंटर उनको एक रिटर्न रिक्वेस्ट DDE साइंस में के नाम पे विद इन 30 डेज़ देना, उसके बाद आपका चेंज नहीं होगा। ये आप ध्यान रखना कि जब भी आपको कोचिंग सेंटर अलॉट हो जाएगा, उस अलॉटमेंट के बाद आपको सिर्फ
30 दिन के अंदर अंदर जैसे आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तभी आप इसको चेंज करा सकते हो, उसके बाद आपको चेंज नहीं होगा। तो हालांकि ये अभी जब रिज़ल्ट आएगा तभी हम डिटेल में आपको सारा प्रोसेस बता देंगे। अब अगर देखें इस बार आपने देखा कितने सारे स्टूडेंट्स ने दिया है, फाइनल आंसर की जो आई है उस वाले PDF में भी अगर हम देखें तो इसमें भी जैसे हमने देखा था कि 35,000 स्टूडेंट्स ने दिया है और आंसर की आपकी फ़ाइनल जो है वो 28 तारीख तक आपको फिल करना था और आंसर की आपने देख लिया है। इसमें भी कहा गया है कि रिज़ल्ट जो है वो शॉर्टली डिक्लेयर हो जाएगा। तो अब जल्दी ही रिज़ल्ट, जैसे 7 तारीख को आपका ये आया है, बीच में अब क्योंकि छुट्टियां पड़ गई हैं दशहरे की, तो अब दशहरे की छुट्टियां आज ख़त्म हो रही हैं आपकी, कल से नॉर्मल वर्क चालू हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली इस वीक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा 9th और 11th दोनों का। और जब भी रिज़ल्ट आएगा उसी फॉर्मेट में, जैसे ये फॉर्मेट है इसी फॉर्मेट में हम आपका नाम और आपके क्लास और कितने मार्क्स है वो लिखे होंगे, रैंक वाइज आपकी डिटेल होगी, सारी डिटेल हम आपको बता देंगे। आप ज़्यादा परेशान ना हो, बार बार बच्चे क्वेश्चन पूछे सर कब आएगा कब आएगा। तो इस वीक में आपका मोस्ट प्रोबेबली रिज़ल्ट आ जाएगा और जल्दी ही आपकी काउंसलिंग भी हो जाएगी। विद इन अक्टूबर के एंड तक आपकी काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी और नवंबर से मोस्ट प्रोबेबली आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। जो भी आपको कोचिंग सेंटर अलॉट होगा वहाँ पर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ज़्यादा आपको इतना टेंशन नहीं लेना है। आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो चुका है, तो अब बस आप अपनी तैयारी अगले एग्ज़ाम के लिए करो। जो अभी 9th क्लास के बच्चों ने MVPP का एग्ज़ाम भरा है और आप कुछ का LN में की कोचिंग का जो फॉर्म भरा था, तो आपका स्टार्ट हो गया होगा क्लासेस और अच्छी चल रही हैं क्लासेस। आई होप, बताना आपका कैसा चल रहा है रिस्पॉन्स। और MVPP का एग्ज़ाम आपका ज़्यादा दूर नहीं है, 10 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है। सेकेंड वीक ऑफ नवंबर अगर हम देखें, सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। सेकेंड संडे ऑफ नवंबर में होता है। इसका जो एडमिट कार्ड है वो भी आपका 8 तारीख तक आपको मिल जाएगा। एडमिट कार्ड आपको अपने स्कूल की तरफ से ही मिलेगा। ये सारा कुछ आपको अपने स्कूल की तरफ से मिल जाएगा। तो आपको बस तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करो। और अब कुछ ही दिनों में हम MVP की भी वीडियोस जिस तरह से CMS-TCS के लाए थे, अगर वो हेल्पफुल रही थी आपके लिए, तो MVP से रिलेटेड कोर्स की भी वीडियोस हम लेके आएंगे, जिसमें आपके सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को थोड़ा डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको अच्छे मार्क्स आ सके। ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो MVPP का एग्ज़ाम होगा इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जितने भी आपके 200 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम है तो 200 के 200 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको हर एक क्वेश्चन करना है। पहले बेटर है कि पहले आप जो सही है वो कर लो, लास्ट के जब 10 मिनट बचे तब आप देख लो कि मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर आपने टिक किए हैं उसको कर देना, ये ध्यान रखना। हालांकि एग्ज़ाम से पहले भी हम एक डिटेल्ड प्लानिंग लेके आएंगे, जो इस CMS-TCS में भी आपको काफ़ी हेल्प हुई थी। काफ़ी बच्चों ने बताया कि काफ़ी हेल्प हुई है। और बहुत लोग बच्चों का ये आता है कि सर इतने मार्क्स है इतने मार्क्स है। देखो, अब आपका एग्ज़ाम हो चुका है, अब चांस का कोई वो फ़ायदा नहीं है। अब आपका रिज़ल्ट आ ही जाएगा, उतना आप टेंशन मत लो। आपका अच्छा एग्ज़ाम गया है तो बिल्कुल आपका नाम होगा, नहीं गया है तो आप अपना अगला एग्ज़ाम है MVP, इसकी तैयारी करो। और अगर आप 9th में हो तो 11th में फिर आपके पास चांस आएगा। तो इतना आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके कम मार्क्स भी आए हैं, और ना ही ओवर एक्साइट होना है कि अगर आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स आ गए हैं। अच्छे मार्क्स आए हैं अच्छी बात है आपको, लेकिन तैयारी अभी आपको करनी पड़ेगी, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अभी आपको 9th क्लास में पढ़ना है, फिर 10th 11th हर एक क्लास में आपको अच्छे मार्क्स लाने, तभी आपकी ये कोर्स जो है वो कंटिन्यू रहेगा। और MVP के लिए भी आप लोग तैयारी करते रहो। 10 तारीख के आसपास आपका एग्ज़ाम है, तो ये तो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है आपको 5000 के लिए, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करो। इसमें काफ़ी बच्चों को मिल जाता है, लगभग 1000-1200 बच्चों को मिलता है ये ऑल ओवर दिल्ली। तो इसमें आपके चांसेस काफ़ी हैं, अच्छे से तैयारी करो इसकी। और CMS-TCS का जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा हम आपको तुरंत अपडेट कर देंगे। और आप मार्क्स के लिए उतना टेंशन ना लो कि इतने मार्क्स आए हैं इतना। मोस्ट वैल्यू जो एक रफ़ आइडिया अगर है, जैसे अगर हम बात करें 9th क्लास की, तो 9th क्लास का जो है JEE और नीट के लिए, अगर हम JEE और नीट का मार्क्स की अगर हम बात करें, तो एक रफ़ आइडिया अगर जितने भी बच्चों के रिस्पांस के अकॉर्डिंग, तो JEE में आपका अगर 190 के आसपास है, 180 to 190 है, तो आपके चांस अच्छे हैं।
और नीट में आपका 200 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, इतने हैं तो आपके हो जाएंगे। थोड़ा बहुत 10 प्लस माइनस 10 मार्क्स आपके आगे पीछे चलेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट तो रिज़ल्ट हम नहीं बता सकते, बट फिर भी अप्रॉक्सीमेटली इतना ही रहेगा आपका 9th का। 11th की अगर हम बात करें तो 11th का थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि जेई में मैथ्स काफ़ी मुश्किल आई थी, तो हो सकता है जेई में 11th में 160 टू 170 वालों का भी हो जाए, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैथ्स काफ़ी मुश्किल थी। बट नीट में अगर हम बात करें 11th की, तो नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो नीट वालों का उसमें भी लगभग 180 टू 190 आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि आपका फिजिक्स ही मुश्किल थी, बट केमिस्ट्री और बायो इजी थी। तो अगर हम 11th क्लास की बात करें तो नीट वालों का 11th में नीट का 180 प्लस है आपका, तो आपके चांसेस अच्छे हैं। और जेई के लिए 11th में आपका 160 प्लस भी हैं, तो भी आपके चांस बन जाते हैं। 9th के लिए थोड़ा सा पेपर इजी था, तो ऑब्वियस थोड़े बहुत मार्क्स आपके ज़्यादा होने चाहिए। तो ये एक ओवरऑल एनालिसिस अभी तक की है। बहुत बच्चों की क्वेरी आ रही थी, सर रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा, तो इसीलिए हमने वीडियो बनाई है कि रिज़ल्ट आपका जल्दी ही आ जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। और अपने तैयारी आप करते रहो, जो आपका अगला एग्ज़ाम है, अगर आप MVP का भरा है आपने, तो उसकी भी तैयारी कर लो, और जल्दी रिज़ल्ट आएगा, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जी।